Hello everyone, welcome back to my channel Study with Yaksh. We are back with our new video और आज का हमारा टॉपिक रहेगा वैलिड। ये सभी जो मैं लिटरेरी टर्म्स की आपको सीरीज़ करा रहा हूँ ना 40 या 42 अप्रोक्सीमेटली रहेगी ये सारे आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं जो आपके एच पी यू एंट्रांस में भी एमए इंग्लिश के एंट्रांस में आएंगे और आपका जो एस पी यू एंट्रांस है उसके लिए भी इसमें से आपके क्वेश्चंस बनेंगे एमसीक्यू टाइप और जो आपका डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है वो इसमें से आएगा। जो ये लिटरेरी टर्म्स आएगी ना ये फ्री के मार्क्स रहते हैं, आपको इनको रट के जाओगे ना तो मतलब आपके तो रख लो आप 8-10 नंबर 10-12 नंबर बिल्कुल कहीं नहीं जाते हैं। ये तो बिल्कुल परफेक्ट नंबर रहते हैं आपके। सो स्टार्टिंग विद वैलिड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो पहले बताता हूँ मैं आपको। ए वैलिड इज द नरेटिव स्पीसीज ऑफ फोक सॉन्ग्स विच ओरिजिनेट एंड आर कम्युनिकेटेड ओरली among illiterate or only partly literate people. Few examples of valid are Keats' La Vele, Dame Sans Mercy, Coleridge's Rime of the Ancient Mariner and Wordsworth The Solitary Reaper। इसमें बताया है देखो आपको कि ये एक टाइप के फोक सॉन्ग्स रहते हैं और इसका बता दिया है आपको कि कम्युनिकेटेड ओरली। ओरली ये मतलब कम्युनिकेटेड किए जाते हैं एमंग लिटरेट इलिटरेट और ओनली पार्टली लिटरेट पीपल। बताया है कि इसमें स्पेसिफिक वो रहता है इनका आपस में। सो मूविंग टू आर नेक्स्ट पेज विद आर नोट्स। सो यहाँ पे भी लिखा है देखो, ए पोएम और सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन स्टांजाज। पोएम और सॉन्ग दैट नरेट्स अ स्टोरी इन अ स्टांजा। और नेक्स्ट लाइन, इट इज़ अ सॉन्ग दैट टेल्स स्टोरी एंड इज ट्रांसमिटेड ओरली। ओरली वाला भी बताया कि ओरली ट्रांसमिटेड किए जाते हैं। बैलेड्स आर द स्पीसीज ऑफ फोक सॉन्ग्स। यहाँ पे देखिए ये बैलेड आर स्पीसीज ऑफ फोक सॉन्ग्स। और नेक्स्ट लाइन, डिराइव फ्रॉम इटालियन वर्ड बेलेर विच मीन्स टू डांस। ये वाला भी आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना है, एमसीक्यू बनता है इसका। इटालियन वर्ड बेलेर विच मीन्स टू डांस। सो आर नेक्स्ट line is sung by wandering singers glorifies the brave deeds and heroic exploits of historical or legendary hero, usually 4 line stanza written in iambic pentameter। iambic pentameter में ये रिटर्न किए जाते हैं। यूजुअली 4 लाइन स्टैंजा रहते हैं ये आपने याद रखना है यहाँ वाला, दिस वन। और इसके बाद आता है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, चेवी चेज और बॉबी फर्स्ट बैलेड। This one could be also a MCQ question. This one, mark this as important। और हो सके तो इन क्वेश्चंस को जो MCQs टाइप बनते हैं ना इनको आप अलग से नोट कर लिया करो। और एग्जांपल मैं बताता हूँ इसका, वो पिछले वाला ही है देखो, ला वेला डैम सेंस मर्सी, बैलेड बाय जॉन किट्स। और इसका सेकंड वाला ये भी है देखो, राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर। इसका ऐसा था कुछ, एस टी कॉलरीज का है, राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर इसके आगे था, ये लिखना मैं शायद भूल गया। और इसमें बताया है देखो कि 1 और 3 लाइन 4 iambic फिट होता है वो, 2nd और 4th लाइन 3 iambic फिट, दिस वन। पेंटामीटर इसका कुछ रहता है शायद 5 × 2 + 2 ऐसा कुछ है, होता है ऐसा, मुझे याद नहीं रहा ना उतना, अभी पहले मैंने भी 1 साल पहले की थी इसकी प्रेपरेशन। सो और इसके की फीचर, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ बैलेड। अ बैलेड हैज़ अ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। नंबर 1 की फीचर we are discussing or telling in this video is ABCD और AB राइम स्कीम इज मेंटेन्ड। मतलब राइम स्कीम का आपको पता चल जाएगा ना जब आप पोइम्स को ध्यान से देखोगे। लाइक उनका थोड़ा राइम बनता है, जैसे ए लाइन ABCV, मतलब ए और सी डिफरेंट होगी, मतलब 2nd और 4th लाइन का जो राइमिंग रहती है ना वो थोड़ी सेम सेम रहती है। लाइक यहाँ सेकंड में देखो कि AV और AV, मतलब फर्स्ट और सेकंड लाइन जैसी होगी वैसी थर्ड और फोर्थ भी रहेगी, और ये इसकी राइम स्कीम मेंटेन की जाती है लास्ट तक। और सेकंड वन फीचर इज इट जनरली टेक्स द फॉर्म ऑफ क्वेटर्न फ्रॉम और 4 लाइन स्टेंजास। और this one, and third one is the first and the third lines are written in iambic tetrameter, this one. The second and the fourth lines are in trimester,
दिस वन नरेटिव पोएटिक फॉर्म में पढ़ लिया हमने पीछे। ऑन सम ओकेजन इट इज संग एज अ सॉन्ग, ये भी हमने पढ़ लिया है। इसका आपने ये याद रखना। देखो एमसीक्यू में ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। इसमें ऐसा पूछा जा सकता है कि हाँ भाई ऐसा कौन सा सॉन्ग रहता है जो ओकेजन पे संग किया जाता है। और दिस राइम स्कीम ऑल्सो कुड बी आस्क्ड, और इसका भी ये वाला भी पूछा जा सकता है एज अ एमसीक्यू, और ये वाला भी। आपने इनके एमसीक्यू क्वेश्चन खुद क्रिएट करने की कोशिश करना है। मेरा मेरा बताया हुआ वीडियो में समझ नहीं आ रहा है ना, तो इनके स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स प्रिपेयर करना और समझने की ट्राई करना है। और इतनी थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो।